नमस्कार, बी न्यूज पे आपका स्वागत है। आई जानत है बस्ती जिले का एक इतिहास जानते हैं। बस्ती मूलतः वैशिष्ठी के नाम से जाना जाता था। वैशिष्ठी नाम वशिष्ठ ऋषि के नाम से बना है, जिनका ऋषि आश्रम यहाँ पर था। वर्तमान जिला बहुत पहले निर्जन और वन से ढका था, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्र बसने योग्य बन गया था। वर्तमान नाम बस्ती राजा कहन द्वारा चयनित किया गया था। ये घटना जो शायद 16वीं सदी में हुई थी। 1801 में बस्ती तहसील मुख्यालय बन गया था और 1865 में ये नव स्थापित जिले के मुख्यालय के रूप में चुना गया था। इतिहास संपादित करें। प्राचीन काल संपादित करें। बहुत प्राचीन काल में बस्ती के आसपास का जगह कौशल देश का हिस्सा था। शतपथ ब्राह्मण अपने सूत्र में कौशल का उल्लेख किया है। ये एक वैदिक आर्यों और व्याकरण पाणिनि का देश था। राम चंद्र राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनकी महिमा कौशल देश में फैली हुई थी, जिन्हें एक आदर्श राज्य लौकिक राम राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। परंपरा के अनुसार राम के बड़े बेटे कुश कौशल के सिंहासन पर बैठे, जबकि छोटे बेटे लव को राज्य के उत्तरी भाग का शासक बनाया गया। राजवानी श्रावस्ती था। 100 से 93वां पीढ़ी और राम से 30वीं पीढ़ी में बृहद्वल था। ये इक्ष्वाकु शासन का अंतिम प्रसिद्ध राजा था, जो महान महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। 6वीं शताब्दी में गुप्त शासन की गिरावट के साथ बस्ती भी धीरे धीरे उजाड़ हो गया। इस समय एक नए राजवंश मौखरी हुआ, जिसकी राजधानी कन्नौज था, जो उत्तरी भारत के राजनीतिक नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया और इसी राज्य में मौजूद जिला बस्ती भी शामिल था। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने अयोध्या से कन्नौज शासन को उखाड़ फेंका और ये शहर उनके नए बनते शासन का राजधानी बना, जो राजा मिहिर भोजिक 836-885 के समय में बहुत ऊंचाई पर था। राजा महिपाल के शासनकाल के दौरान कन्नौज की सत्ता में गिरावट शुरू हो गई थी और अवध छोटा छोटे हिस्सों में विभाजित हो गया था, लेकिन उन सभी को अंततः नए उभरते शक्ति कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद्र 1170-1194 मिले। ये वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे, जो हमलावर सेना मोहम्मद गौर के खिलाफ चित्तौड़ की लड़ाई इटावा के पास में मारा गए थे। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद कन्नौज तुर्कों के कब्जे में चला गया। किंवदंतियों के अनुसार सदियों से बस्ती एक जंगल था और अवध के अधिक से अधिक भाग पर भार कब्जा था। भार के मूल और इतिहास के बारे में कोई निश्चित प्रमाण शीघ्र उपलब्ध नहीं है। जिला में एक व्यापक भर राज्य के सबूत के रूप में प्राचीन ईंट इमारतों के खंडहर लोकप्रिय है, जो जिले के कई गांवों में बहुतायत संख्या में फैले हैं। मध्ययुगीन काल संपादित करें। 13वीं सदी की शुरुआत में 1225 में इल्तुतमिश का बड़ा बेटा नासिरुद्दीन महमूद अवध के गवर्नर बन गया और इसने फार लोगों के सभी प्रतिरोधों को पूरी तरह कुचल डाला। 1323 में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जाने के लिए बहराइच और गोंडा के रास्ते गया। शायद वह जिला बस्ती के जंगल के खतरों से बचना चाहता था और वह आगे अयोध्या से नदी के रास्ते गया। 1479 में बस्ती और आसपास के जिले जौनपुर राज्य के शासक ख्वाजा जहान के उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में था। बहलूल खान लोधी अपने भतीजे काला पहाड़ को इस क्षेत्र का शासन दे दिया था, जिसका मुख्यालय बहराइच को बनाया था, जिसमें बस्ती सहित आसपास के क्षेत्र भी थे। इस समय के आसपास महात्मा कबीर प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक इस जिले में मगहर में रहते थे। ये कहा जाता है कि प्रमुख राजपूत कुलों जैसे रायबरेली के बांसवाड़ा से बैस राजपूत के आगमन से पहले इन जिलों में स्थानीय हिंदू और हिंदू राजा थे और कहा जाता है कि इन्हीं शासकों द्वारा भाड़, थारू, दोमे और दोमिकातर जैसे आदिवासी जनजातियों और उनके सामान्य परंपराओं को खत्म कर
दिया गया। ये सब कम से कम प्राचीन राज्यों के पतन के बाद और बौद्ध धर्म के आने के बाद हुआ। हिंदुओं में भूमिहार ब्राह्मण, सरवरिया ब्राह्मण और बिसिन शामिल थे। पश्चिम से राजपूतों के आगमन से पहले इस जिले में हिंदू समाज का राज्य था। 13वीं सदी के मध्य में श्रीनेत्र पहला नवागणचुक था जो इस क्षेत्र में आकर स्थापित हुआ, जिनका प्रमुख चंद्रसेन पूर्वी बस्ती से दुमकातर को निष्कासित किया था। रायबरेली प्रांत दौंडिया खेड़ा के बैशवाड़ा से आकर कुछ पैस राजपूत पूरे हिमराज गांव में बस गए। गोंडा प्रांत के कलहन राजपूत स्वयं परगना बस्ती में स्थापित हुए थे। कलहन प्रांत के दक्षिण में नगर प्रांत में गौतम राजा स्थापित थे। माहुली में महसूया नाम का कबीला था जो महसों के राजपूत थे। अन्य विशेष उल्लेख राजपूत कबीले में चौहान का था। यह कहा जाता है कि चित्तौड़ से 3 प्रमुख मुकुंद भागे थे जिनका जिला बस्ती